अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वी आर ऑन आवर चैनल रूल ऑफ लॉ। आज के हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन के लिए आउटलाइन से ऑर्गन्स ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट, बिल, एक्ट और ऑर्डिनेंस, इनमें क्या डिफरेंस है, और उसके बाद प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन कि लेजिस्लेशन होती कैसे है। लेजिस्लेशन समझने के लिए हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि लेजिस्लेशन स्टेट में कहाँ फॉल होती है। स्टेट में जो उसके तीन प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं। सबसे पहला ऑर्गन होता है उसका एग्जीक्यूटिव, उसके बाद लेजिस्लेचर, उसके बाद जुडिशरी। जो लेजिस्लेचर है वो स्टेट का ऑर्गन है। उस लेजिस्लेशन में आपका आता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है उसे पाकिस्तान में मजलिस शूरा भी कहते हैं। इन पाकिस्तान पार्लियामेंट जो है वो उसे दो हाउसेस में मुश्तमिल है, जिसे हम बाई कैमरल कहते हैं। अपर हाउस को हम सेनेट कहते हैं और जो लोअर हाउस है उसे हम नेशनल असेंबली कहते हैं। पार्लियामेंट का पाकिस्तान में काम कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, अमेंडमेंट दुरुस्ती करना, उसके बाद लॉ बनाना, और उसके बाद जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसमें अमेंडमेंट लाना। सबसे पहले लेजिस्लेशन में होता है कि नेशनल असेंबली में या सेनेट में बिल पेश किया जाता है, तो उसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि बिल के कितने अकसाम होते हैं। जो बिल है उसके दो अकसाम हैं, एक होता है ऑर्डिनरी बिल, दूसरा होता है मनी बिल। जो मनी बिल होता है वो फाइनेंस रिलेटेड होता है। जो ऑर्डिनरी बिल होता है फाइनेंस के अलावा जो भी बिल है उसको हम ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। बिल की डेफिनेशन है प्रपोजल फॉर न्यू लॉ। जो भी नया लॉ हो उसको प्रपोज करना, उसे हम बिल कहते हैं। उसे अमेंडमेंट करना, उसकी दुरुस्ती करना, उसे मनसूख करना, ये भी बिल में है। उसके बाद आता है एक्ट। जब भी प्रेसिडेंट किसी चीज से इत्तेफाक करेगा, किसी बिल से इत्तेफाक करेगा, तो उसे हम एक्ट बोलेंगे। और वो जब बिल थ्रू प्रोसेस, लेजिस्लेशन के प्रोसेस के थ्रू जब वो नेशनल असेंबली और सेनेट से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाएगा साइन के लिए, तो उसे हम एसेंट कहते हैं, जिसे हम इत्तेफाक करेंगे और उसे जब साइन करेगा तो वो एक्ट बन जाएगा। पता है ऑर्डिनेंस। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 89 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट हैज पावर टू मेक लॉज कॉल्ड ऑर्डिनेंस। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, ये उसके पास अख्तियार है कि वो लॉ बना सकता है। उसकी जो लाइफ है वो होगी 4 मंथ्स और 120 डेज, और उसके पास ये भी पावर है कि वो उसको किसी भी वक्त खत्म कर सकता है। प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन कि लेजिस्लेशन होती कैसे है। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन है कि जो भी बिल पास होगा उसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है और उस बिल का पर्पस क्या है, कि वो किस पर्पस के लिए वो बिल पेश किया गया है। उसके बाद होगी उसकी फर्स्ट रीडिंग। उस फर्स्ट रीडिंग में उसके जो पर्पस है उस पर डिबेट की जाएगी। उसके बाद जो उसकी की एरियाज होंगे, जो उसके मेन फैक्ट्स होंगे, उस पे डिबेट होगी कि इसकी जो मेन एरियाज हैं इसमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इस जो फर्स्ट रीडिंग है, जो सेकंड स्टेप है, उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं होगी। उसके बाद नेशनल असेंबली हो या सेनेट हो, उसका जो स्पीकर होगा वो कोरम को ये डायरेक्ट करेगा कि द क्वेश्चंस नाउ बी पुट। उसके बाद आती है कमेटी स्टेज। इस पे डिटेल्ड लाइन बाय लाइन उसकी जो है मतलब उस टेक्स्ट की जांच पड़ताल की जाएगी कि इस टेक्स्ट में जो है मतलब कौन सी चीजें ग्रामेटिकली हो या उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स जो भी हो उसकी वो सही हैं या गलत हैं। उसके बाद अमेंडमेंट जो है वो प्रपोज की जाएगी कि इसमें इस लाइन बाय लाइन जब वो उसकी डिटेल स्टडी होगी उसके उसके बाद वो प्रपोज करेंगे कि इस जो बिल में ये चेंजेस होनी चाहिए। उसके बाद वोट्स फॉर चेंजेस कि ये जो अमेंडमेंट जो प्रपोज हुई है ये क्या ये होनी भी चाहिए या नहीं भी होनी चाहिए। उसके बाद चौथी स्टेज होगी रिपोर्ट स्टेज। रिपोर्ट स्टेज में उसकी और भी ज्यादा इसकी एग्जामिनेशन होगी उस टेक्स्ट की, और उसके बाद वो वहां पे डिबेट होगा। उस डिबेट के बाद उसमें फिर वोट होगा कि इसमें ये चेंजेस होने चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें कोई अमेंडमेंट्स होंगी तो वो उसमें अमेंडमेंट्स एंटर की जाएंगी, और उसके बाद बिल जो है अमेंडमेंट्स जो है वो उसमें एक्सेप्ट की जाएंगी और उसमें लिखी जाएंगी। थर्ड रीडिंग में जो लास्ट स्टेज उसकी उसमें सिर्फ वर्बल जो है वो अमेंडमेंट्स पास की जाएंगी कि इसमें ये अमेंडमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद ये जो है बिल वो वोटिंग के साथ वो पास हो जाएगा नेशनल असेंबली से,
और उसके बाद कोई भी हो, नेशनल असेंबली हो या सेनेट हो, जो भी ओरिजिनेटिंग हाउस होगा उससे वो पास होके नेक्स्ट हाउस में चला जाएगा। फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट के पास अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो उससे इत्तेफाक करे या उसको रिटर्न कर दे पार्लियामेंट को कि इस जो फलां क्लास है उसमें अमेंडमेंट हो, और उसके बाद वो फिर मतलब दोबारा उस वो एक्ट बन जाएगा। उसके एसेंट होने के बाद, उससे इत्तेफाक करने के बाद, वो उसके साइन होने के बाद वो प्रपोज मतलब जो है बिल जो है वो पास हो जाएगा और एक्ट बन जाएगा। जॉइंट सिटिंग, ओरिजिनेटिंग हाउस के पास ये पावर है कि वो जॉइंट सिटिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सके। जब जो भी हो ओरिजिनेटिंग हाउस, नेशनल असेंबली हो चाहे सेनेट हो, उसमें वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मतलब इस बिल पे जॉइंट सिटिंग की जाए। तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो जॉइंट सिटिंग समन करेगा। तो उसके बाद वहां पे जॉइंट सिटिंग में जो भी उस बिल पे अमेंडमेंट्स हो या ना हो, उसके बाद वोटिंग के बाद वो बिल पास हो जाएगा। थैंक यू।